लेकिन मैं एसटी हुसैन से यह पूछना चाहता हूं कि एसटी हुसैन जी क्या आप जवाब देंगे? ये क्या मतलब है इसका? आप क्या बताना चाहते हैं कि जिस दिन आपको मौका मिलेगा उस दिन आप इस देश को तहस नहस कर देंगे, आप सरिया ला देंगे और संविधान को फाड़ के फेंक देंगे? सीधा सीधा इसका मतलब है। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हुसैन के कल के बयान पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुधीर पांडे, जो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। पांडे जी, आपने भी बयान देखा होगा कि किस तरह से सपा सांसद ने मुरादाबाद से जो एसपी के हैं समाजवादी पार्टी से, उन्होंने जो बयान दिया था वो काफ़ी इस बार वायरल हो रखा है मीडिया में और सोशल मीडिया में भी चल रहा है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? एसटी हुसैन ने ये कहा है कि जो भारत में कोविड का प्रसार हो रहा है, जो ये एक उनके जो तथाकथित खुदा का कहर है, इसलिए कि यहाँ 370, 3 तलाक, राम मंदिर, यह सब माने उनके सरिया के हिसाब से जो काम हुआ है इस 6 साल में, इसीलिए उनका खुदा नाराज है, वो भारत पे कहर बरपा रहा है। उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया है कि खुदा ही सब कुछ है। लेकिन मैं उस खुदा से पूछना चाहता हूँ, खुदा तो नहीं, खुदा सबका एक है, हमारे लिए कोई बटा नहीं है। यह एसटी हुसैन के लिए बटा हो सकता है, यह मुलायम सिंह के बेटे सपा के लिए बटा हो सकता है, यह उनके चाल चरित्र चेहरा को बता रहा है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण में, चाहे उनके नेता हों, चाहे उनके मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह, चाहे वो, इसीलिए तो राम मंदिर पे गोली चलवा देते हैं। ये साबित करता है, चाहे वह नूरपुर की घटना हो, चाहे बिहार में वो दलित भाइयों को मार देना और उनके घर को आग लगा देना, यह सब घटनाक्रम एक सुनियोजित षड्यंत्र है भारत सरकार में। यह वही गजवाए हिंद, ठीक, कि रमजान का महीना बीत जाए तो मुशरिकों को, मूर्ति पूजकों को मारो, यह सब बिहार की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, और चाहे यह जो कहना चाहते हैं। लेकिन मैं एसटी हुसैन से यह पूछना चाहता हूँ कि एसटी हुसैन जी क्या आप जवाब देंगे कि चीन में आपका कुरान बैन है, आप वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, वहाँ आप दाढ़ी नहीं रख सकते, वहाँ आप बुर्का नहीं पहन सकते? उस आपका सुप्रीम पावर वहाँ क्यों फेल हो जाता है? इसका जवाब मुलायम सिंह का बेटा देंगे, एसटी हुसैन देंगे, या एमआईएम के चीफ देंगे, या वो बरेली के सबसे बड़े जो मौलाना है वह देंगे, या नदवा के सबसे बड़े मौलाना है जो बरेलवी और ये देवबंदी सबसे बड़े लोग हैं, उन लोगों के मुंह में इन विषयों पे चुप क्यों हो जाते हैं? बताओ ना कि चीन पे कहर क्यों नहीं ढा रहा है? क्या उस चीन से कमजोर है, डर जाता है क्या? वो उसके पास चीन से लड़ने की ताकत नहीं है? पूछना चाहता है पूरे दुनिया के लोग, एसटी हुसैन जी आप बताइए। सारे भारत के जितने मौलाना हैं, सबसे बड़े मौलानाओं से पूछना चाहता हूं, अगर भारत पे जो कहर ढा सकता है वो चीन पे कहां उसकी ताकत चली जाती है? कौन सी मजबूरी है उसके पास कि ना आप बोल पाते हैं, ना आपका वो खुदा बोल पाता है, ना कहर ढा पाता है? भाई कौन सी मजबूरी है? कौन नहीं जानता है? पूरा दुनिया जानती है कि डिटेंशन कैंप में करोड़ों करोड़ों मुसलमान डाले गए हैं। वीगर हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है, फ्रांस कह रहा है, नॉर्वे कह रहा है, स्वीडन कह रहा है, डेनमार्क कह रहा है, उसका पड़ोसी कह रहा है, सारी दुनिया देख रही है कि वहां 3 लाख मस्जिद गिरा दिए गए, 3 से 5 लाख मस्जिद गिरा के, और वहां जानते हैं क्या बनाया गया है? अल्लाह ताला के घर के जगह शौचालय बना दिया गया। वहां क्या करना चाहिए अल्लाह को? अगर आपकी बात सही है, माना मैंने, मैं भारत के लिए मान रहा हूं, लेकिन वहां जो मस्जिद तोड़ के शौचालय बना दिया चीन ने, उसके लिए अल्लाह को कुछ नहीं करना चाहिए? कहां सो जाता है? इसका मतलब चीन मजबूत और वह कमजोर, तभी तो कुछ नहीं कर पाता है। यहां तो हम 800 साल से लगातार गंगा जमुना के गीत गाते आ रहे हैं, आपको अपने कलेजे में बिठा के हर गली में एक मस्जिद बनवा दिए, 700 साल आपकी गुलामी भी किए यहां, और फिर भी आपको सत्ता से लेके पता नहीं कितने राष्ट्रपति बनवा दिए, बिहार ने तो मुख्यमंत्री भी बना दिया। इस तरह के हम आपको अपने गले में लटका के अब माला के तरह से इतने दिनों से घूम रहे हैं। आज भारत पे आफत आई है तो आप यह बताना चाहते हैं कि यहाँ जो कहर ढा रहा है, लेकिन चीन पे आप एक आवाज नहीं देना चाहते। दूसरा बात मैं कहूँगा, बगल में अभी भी घटना घटी है इजराइल में, 90 लाख का देश है एसटी हसन जी, और आपके 154 देश हैं। 154 देश मिल के
5 बार उससे लड़े उन 90 लाख लोगों से। आपके धर्म के लोगों की आबादी 200 करोड़ है, 56 देशों में बटे हुए हैं, लेकिन वह सारे लोग मिलकर जाके उस 90 लाख लोगों से ताकत आजमाए और वह 5 बार मारा, हराया। शर्म भी नहीं आती है इन लोगों को कहते हुए कि 90 लाख लोगों को ताकत कौन दिया? आप कहते हैं कि सूरज बनाया, चांद बनाया, धरती बनाया, सब कुछ बनाया, सुप्रीम पावर वही है। तो क्या वह आपको छोड़ के क्यों तब 5 बार उसके चक्कर में 5 बार सजदा क्यों करते हैं, जो दूसरे को ताकत दे रहा है और आपको कमजोर करके आपको पिटवा रहा है? जब उसी के करने से कहते हैं कि उसके बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो भैया जब उसके बिना पत्ता नहीं हिलता है तो इजराइल को इतनी ताकत क्यों देता है वह? क्या इस पे कोई जवाब देगा? अभी किस तरह से मारा गया है अल जजीरा चैनल का, और क्या क्या किस तरह से आतंकवादियों को मार के कम से कम कितने हजार लोगों को मार दिया, उसका बाल बांका नहीं हुआ, 4-5 लोग किसी तरह से मार पाए। तो किसने दिया इस ताकत को? आपका किताब, आपका ज्ञान, आपकी शिक्षा, जिस हिसाब से आप कहते हैं उसको हम भी पढ़ते हैं, हम भी उसको समझते हैं, हम भी उसी नजर से देखते हैं, उसको उसी ताकतवर समझते हैं। इसलिए कि हमारे संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हमारे लिए कोई भी पराया नहीं है, सारे लोग अपने भाई हैं। इसलिए कि जो भी आया, हम हूड़ से लेके चंगे जितने दुनिया के माने जितने लोग आए, सबको यह जगह, यह धरती, इस धरती की खासियत है वो सबको अपने गले में लगा ली, सबको अपना भाई भाई बनाया। भले उसके पीठ में छुरे घोंपते रहे, देशों को बांटते रहे, लेकिन यह अपना भाई बनाता। हम आज भी आपको भाई बना रहे हैं। आप ही लोगों ने अलग देश मांग किया, जब जिस समय वोट पड़ा था उस समय यहाँ के सारे लोग वोट दिए थे, यहाँ रह गए, फिर भी हम अपना लिए, उनको सब कुछ सारा अधिकार दे रहे हैं। उनके लिए अल्पसंख्यक आयोग बना के उनको स्पेशल प्रिविलेज दे दिया हमने, इतना प्रेम करते हैं उनसे। लेकिन आप हमको जब मौका मिलता है, आपको तो आज पेंडेमिक में समस्या है, तो देश को ये बताना चाहते हैं, देश को यही जताना चाहते हैं। किस बात का भाई? इसका मतलब कल अगर आपको सुप्रीम पावर मिल जाएगा, आपको सत्ता मिल जाएगी, तो आप सरिया लागू कर देंगे, तो संविधान नहीं रहेगा, तो यह कानून नहीं रहेगा, यह लोकतंत्र नहीं रहेगा। यह लोकतंत्र तब तक है जब तक बहुसंख्यक वह संस्कृति जो सबको अपनाने वाली संस्कृति है वह रहेगा, तब तक यह कानून, संविधान और सब कुछ रहेगा। लेकिन आपके हिसाब से, आप पढ़े लिखे MBBS हैं, आप एक सर्जन हैं, जब आप इस तरह की बात करेंगे तो जो गंवार है, जो अनपढ़ है। आज ही मैं टीवी पे देख रहा था, नूरपुर, राजस्थान, हरियाणा की बात है, राजस्थान से दूर दूर के लोग आके वैक्सीन नूरपुर में करा रहे हैं, लेकिन नूरपुर के लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। वह क्यों? वहां अफवाह फैला दिया गया। इसी तरह के डॉक्टर लोग, यह ST हसन जैसे लोग इस तरह का अफवाह फैला के जानबूझ के। और मैं दूसरा सवाल ST हसन जी से पूछना चाहता हूं कि जब वह कोविड यहां फैला रहा है तो 55 लोग मर गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वह अपने लोगों को क्यों मार रहा है? उसमें सब प्रोफेसर हैं, एक एक विभागाध्यक्ष हैं, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने ज्ञानवान लोगों को इस कोविड में वह क्यों मार रहा है? इसका जवाब ST हसन को देना चाहिए। कि इसलिए कि ST हसन खुद उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही MBBS किए हैं, और ST हसन के ज्ञान पे इस देश को यह समझना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चाहे कितना भी कोई पढ़ ले, वह किस तरह की मानसिकता के लोगों को वहां पैदा करती है, देश को यह जानना चाहिए। यह कितना बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए कि जहां MBBS MS, तो मैं पूछता हूं एलोपैथ में वो सर्जन है, सर्जन अगर इस तरह से बात कर सकता है तो बाकी लोग तो भाई किस तरह से बात करते होंगे, किस तरह से सोचते होंगे, किस तरह का वहां ज्ञान बांटा जाता होगा। अरे ST हसन जी, आप जहां पढ़े हैं वह राजा, एक राजा की देन है, राजा ने दिया था उस जमीन को, हिंदू राजा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जमीन एक हिंदू राजा देता है, यह जानना चाहिए देश को। ये जो वामपंथी लिबरांडू अर्बन नक्सल हैं, ये ज्ञानी नहीं हैं,
ये एक तरह से नक्सलाइड हैं जो शहरों में बैठ के ज्ञान और इतिहास को जो मैनिपुलेट करके जो परोसते हैं, वह इतना खतरनाक है। अब देखिए एक ही चीज को मैं समझाऊंगा कि इस देश को कि दो चरित्र है। एक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक, दूसरा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हम यह क्यों कह रहे हैं कि यह एसटी हसन जी वहीं से पढ़े हैं? यह देश को जानना चाहिए। सांसद हैं, वह सबको समान अधिकार और सबको समान देखने का संकल्प लिए हैं इस पार्लियामेंट में। बाबा साहब अंबेडकर का सबसे बड़ा संविधान का सबसे बड़ा मंदिर में खड़ा होकर जो सबको समान अधिकार का संकल्प लेता है, वह जब इस तरह की बात करता है, तब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे सवाल उठता है कि वहां किस तरह का ज्ञान दिया जाता है। तो एक तरफ हिंदू राजा मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जमीन देता है, लेकिन हैदराबाद के नवाब के पास जब बनारस पंडित मदन मोहन मालवीय जाते हैं तो जानते हैं वहां से क्या मिला था? जूता। तो एक राजा जमीन देके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाता है, हिंदू राजा, कि शैक्षणिक संस्थान बनाना है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके बच्चे पढ़ेंगे। एक तरफ से वह इतने हजारों एकड़ जमीन देके यूनिवर्सिटी की स्थापना कराते हैं, और वही हिंदू यूनिवर्सिटी के पास जब हैदराबाद के निजाम के पास जब जाते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, तो जूता दिया जाता है। लेकिन वो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे पंडित मदन मोहन मालवीय। जब जिस समय दाताओं की सूची डल रही थी, तो उसी समय हैदराबाद के निजाम के जूता टांग दिया गया वहां। तो पूरे दुनिया में जब हैदराबाद के निजाम की जब औकात पता चला, तब वो पैरों पे पड़ा और 1 लाख रुपया देकर वह जूता गिरवी रखा। तो ये सोच है, उसी तरह का सोच एसटी यह हुसैन है, इनकी भी वही मानसिकता, वही सोच है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या इस पे मुलायम सिंह के बेटा जवाब देंगे कि नहीं? क्या इस तरह से बात करने वाले, और हाँ देंगे भी तो कैसे? जो यह उनके भाई पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह के बेटा खुद कहते हैं कि भाजपा का वैक्सीन है, कहते ना कि यह वैक्सीन मैंने लगवाऊंगा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में कई जगह वैक्सीनेशन फेल हो रहा है, जहां इस समुदाय के लोग हैं। तथा जिस आसमानी किताब से यह कि धरती चपटी है, उनसे पूछिए ना एसटी हुसैन से। आप लोगों को पूछना चाहिए मीडिया को जाके कि आपके आसमानी किताब में लिखा हुआ है धरती चपटी है, तो आप बताइए, आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यह बताता है, उस आसमानी किताब को बताता है, आसमानी किताब बताता है कि धरती चपटी है, और आप क्या बताएंगे? धरती गोल है कि चपटी है? अगर गोल है तो क्या वह नहीं जानता था जिसने सब कुछ बनाया? धरती बनाया, चांद बनाया, सूरज बनाया, सब कुछ उसी ने बनाया। तो वह इतना भी नहीं जानता है कि धरती गोल है कि चपटी है? वह लिख दिया चपटी है। क्या इस पे जवाब देंगे एसटी हुसैन जी? फिर बच्चों के मन में कई बार मैंने देखा है, बच्चे सवाल करते हैं, तमाम इस तरह की बातें आती हैं, तो बच्चे पूछते हैं, पापा हम लोग तो मंदिर मस्जिद में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, तो हम लोगों को तो माँ दुर्गा दिख जाती हैं, भगवान शंकर दिख जाते हैं, भगवान कृष्ण दिख जाते हैं, लेकिन यह लोग 5 बार जिसके लिए सजदा करते हैं, वो नर है कि मादा है? एसटी हुसैन जी बताएंगे कि वो नर है कि मादा है? पूछता है भारत। तमाम सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो मैं नहीं कहना चाहता हूं, इसलिए कि यह देश गंगा जमुनी में विश्वास करता है और एकता में विश्वास करता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चल के हमारा संविधान हमको यही सिखाता है, हमारे कल्चर यही है, हमारी संस्कृति यही है, हमारी विरासत यही है। यह धरती की संस्कृति की विरासत है जो हमारे रगों में खून बन के दौड़ता है। हम जब पैदा होते हैं तो यह हमारा संविधान सिखाता है कि हम भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सबको समान अधिकार, समता के मूलक आधार पर जीना सिखाता है। और आप इस समाज को बांट रहे हैं। आप जैसे अगर पढ़े लिखे लोग इस तरह से समाज में बांटने का काम करेंगे, तो कल उसका जवाब इतना बुरा मिलेगा और इतना विघटन होगा कि उसको नहीं रोका जाएगा। है कि सरकार के खिलाफ इस तरह का बयानबाजी देकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, या क्या लगा? नहीं, यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है। अपने आप को सुपर पावर दिखाना, समझ रहे हैं? एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वो मानते हैं ना कि यह तो दबाए हुए लोग हैं, इनके ऊपर हमने इतने साल गुलामी किया। वो तो बहुत दिक्कत में है, बड़ी परेशानी में है। राम मंदिर 500 साल लगातार लड़ाई के बाद बना है। एक मंदिर के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा, और फिर भी वह क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, कानून, सब कुछ व्यवस्था के आदेश से बना ना। उसमें कोई मोदी जी ने जबरदस्ती तो बनवा नहीं दिया।
जोगी जी ने बनवा नहीं दिया। वो सुप्रीम कोर्ट जो सबसे सुपर अथॉरिटी है बाबा साहब संविधान के, वो सुप्रीम कोर्ट का दायरा होता है, शीशा होता है संविधान। संविधान में वह देखता है कि क्या सही है और क्या गलत है, आईने में देख के फिर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है। उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर राम मंदिर की घोषणा हुई, आज बन रहा है। लेकिन ये लोग क्या कहें, जिस दिन हमारी सत्ता आएगी उस दिन हम क्या करेंगे, उसको तोड़ के फिर मस्जिद बनाएंगे। एक मस्जिद, कम से कम इस देश में 50,000 मस्जिद हैं, मस्जिदें हैं जो मंदिर तोड़ के बनाई गई हैं। अगर इतिहास में सही ढंग से खंगाल दिया जाए तो 50,000 है। लेकिन चुप है पूरा देश। अगर एक उसको मंदिर अपना बनवाना है जहां उसके प्रभुराम स्थापित हैं, उसके लिए वह कानून का शरण लेता है। उसके लिए वह एक एक स्टेप जिला अदालत से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक धीरे धीरे कानून के सहारे वह जाता है। वह बताता है कि हम संविधान में कितना विश्वास करते हैं। और इनके बयान से कि जिस दिन हमारी सत्ता आएगी उस दिन हम तोड़ के उसको सीधे मस्जिद बनाएंगे, तो कौन लोकतंत्र को मानता है, कौन इस संविधान को मानता है, कौन इस संस्कृति को मानता है, कौन इस मातृभूमि को मानता है। यह देश को समझना चाहिए और सोचना चाहिए, और आप लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि यह देश समझे कि कल जब इनकी सत्ता, जब तक यह सब कुछ बचा हुआ है, जब तक यहाँ का बहुसंख्यक चला रहा है, जिस दिन इनकी सत्ता आएगी। इसलिए कि नूरपुर में कली एमआईएम का एक नेता आके जानते हैं क्या बयान दिया है कि मस्जिद में नमाज पढ़ा जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, लेकिन बारात नहीं जाने दी जाएगी। भैया यहाँ लोकतंत्र है, सबको जीने का अधिकार है। एक गांव में आप अगर बहुसंख्यक हैं तो 3 मस्जिद बना देंगे, वहां एक मंदिर बनाने के लिए इजाजत नहीं मिलेगी। सारे लोग चंदा लगा के वहां दलित भाई को आप मुसलमान बना देंगे, लालू से लालूदीन कर देंगे। ये क्या मतलब है इसका? आप क्या बताना चाहते हैं कि जिस दिन आपको मौका मिलेगा उस दिन आप इस देश को तहस नहस कर देंगे, आप सरिया ला देंगे और संविधान को फाड़ के फेंक देंगे? सीधा सीधा इसका मतलब है। इसलिए कि यह पहले बातें नहीं होती थी। यह बात जब 30% की संख्या हो जाती है, चाहे वह फ्रांस को देख लीजिए, चाहे जर्मनी को देख लीजिए, या पूरे यूरोप में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जहां इनकी संख्या 30% से ज़्यादा हो जाती है, तहां यह अपनी वाली करने लगते हैं। अब जगह जगह यह चीज़ दिखाई दे रहा है। देश को सोचना है कि किसके साथ रहने में भलाई है, और क्या मुलायम सिंह के बेटे के साथ रहने में भलाई है या जोगी जी के साथ रहने में भलाई है। शांति किसमें मिलेगी, जीवन सुखमय किसमें मिलेगा, प्रदेश का विकास किसमें होगा, यह डाटा उठा के देख लीजिए। 60 साल में से उत्तर प्रदेश को सिर्फ 7 मेडिकल कॉलेज मिला था, आज उत्तर प्रदेश में 45 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। गोरखपुर में एम्स बन गया, रायबरेली में एम्स बन गया। यह 5 साल की देन है। तो सोचना है कि विकास किसमें है, शांति किसमें है, तो यह एक चुनावी एजेंडा है, यह मुस्लिम तुष्टीकरण। चूंकि मुलायम सिंह के बेटा जानते हैं कि यादव और मुसलमान मिलकर हम चुनाव जीत जाएंगे, कुछ और वर्ग वहां गुस्से में है, वो सब खिचड़ी पका के चाह रहे हैं कि एक मोटा वोट जो है इस समुदाय का, चूंकि यह वोट देता है जो भाजपा को हराएगा उसी के साथ रहता है, वही वोट देता हो, तो लास्ट शुक्रवार को फैसला करता है, कहने में कोई झिझक नहीं है, यह सारा दुनिया जानती है। तो वो इस वोट बैंक को पकड़ के रखना चाहते हैं। यह वोट बैंक विकास पे नहीं देगा, यह वोट बैंक किसी संविधान की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे तो वोट नहीं देगा। इसके गांव में अगर इतनी सड़क टूटी हो और कह दीजिए कि भाई मैं आपके गांव का सड़क बनवा देता हूं या एक मस्जिद बनवा देता हूं, दोनों में डिसाइड कर लीजिए, तो 99.9 लोग कहेंगे मस्जिद चाहिए, हम रोड में पानी हेल के चले जाएंगे। इस तरह की जहां मानसिकता रहेगी उस तरह की बातें इसीलिए एसटी हसन जैसे लोग कर रहे हैं कि हम अपने अल्पसंख्यक समुदाय को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ के और उस वोट को एक जगह इकट्ठा लाया जाए ताकि इस भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बाकी लोग भी सोच सकते हैं। यह जो भी देश में हो रहा है, थोड़ा सा अगर हिंदुत्व बढ़ रहा है तो उसमें किसी का दोष नहीं है, यहाँ की संस्कृति का दोष नहीं है। हम तो एकता के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन आपका चाल चरित्र और आपका बयान हमको सोचने के लिए मजबूर हो रहा है कहीं ना कहीं कि हम भी एक हों, और एक नहीं होंगे तो आने वाले दिन में आप कौन सा गुल खिलाएंगे, यह आप लोगों के बयान से दिखाई दे रहा है।